जय हिंद दोस्तों। तो हमने घन और घनाभ के बारे में बहुत अच्छे से बात कर ली थी, उसके बहुत अच्छे से क्वेश्चन कर लिए थे। अब अपने बात करेंगे गोले के बारे में। पहली चीज की गोला होता क्या है सर? वो गिंडी हो ना, गिंडी जी खेले करो सर। जो गेंद हम खेलते हैं उसको क्या कहते हैं? गोला कहते हैं। तो मैंने कहा अच्छा, फिर वर्त किसको कहेंगे? सर जो प्लेट होती है उसको वर्त कहते हैं, और वर्त के क्वेश्चन मैंने डाल दिए हैं, बहुत अच्छे से करेंगे। गोला यहां पर देखना भाई, अगर मैंने इस प्रकार की आकृति बनाई ये तो क्या बन जाएगा? वृत्त। और इसका केंद्र बिंदु होगा क्या? यस सर, इसका केंद्र बिंदु होगा। इसकी त्रिज्या होगी क्या? यस सर, इसकी त्रिज्या भी होगी, जिसको अपने आर बोलते हैं। आगे बात सुनते हैं। तो फिर गोला कैसे बनेगा सर? 2, 3 और 4 इस प्रकार की जो आकृति बनेगी उसको हम क्या कहेंगे? गोला कहेंगे। मैंने पूछा अच्छा, तो ये गोला जो है ये 4 वृत्तों से मिलकर बना होता है? आपका आंसर होगा हाँ, गोला 4 वृत्तों से मिलकर बना होता है। अगर एक वृत्त का क्षेत्रफल, एक वृत्त का क्षेत्रफल यदि पाई आर स्क्वायर है तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा अपने पास में? सर गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा क्या? 4 गोले होते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, संपूर्ण पृष्ठीय, यहां पर पृष्ठीय भी बोले तो भी काम चलेगा, क्योंकि गोले का वक्र पृष्ठ नहीं होता। इस बात को आप बहुत ध्यान से करेंगे। सर गोले का वक्र पृष्ठ नहीं होता तो क्या होता है? सर पहली बात, ये अपने पास में गोला है, क्या इसकी छत और जमीन होगी क्या? नहीं सर। अगर गेंद को अपन नीचे टिकाएंगे उसका बिल्कुल थोड़ा सा पार्ट नीचे टिकेगा, और ऊपर देखें सर छत, उसको तो घुमाएंगे, उसके तो छत सारी ही होती है, यानी कि उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होगा। ये किसकी बात कर रहा हूं? मैं पूरे गोले की बात कर रहा हूं, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होगा। तो मैंने पूछा तो फिर बताओ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका होता है? सर जो चीज टिकती है नीचे पूरी उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। अगली चीज, क्या इसका आयतन होता है? यस सर, इसका आयतन होता है। और आयतन के अंदर क्या करते हैं? हम किसी चीज को किसी चीज के अंदर भरते हैं, और भरते हैं देन उसका आयतन निश्चित है, यानी कि पक्का उसका आयतन होगा। तो गोले का आयतन देखना भाई, गोले का आयतन क्या आएगा? सर गोले का आयतन आएगा हमारे पास में 4/3 पाई। ये तो ठीक है, लेकिन आयतन के अंदर सर घन के आयतन में किया था भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा, यानी कि भुजा की क्या की थी भाई? क्यूब की थी। तो घनाभ के आयतन में क्या किया था? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। वैसे ही गोले के आयतन में क्या करेंगे? सर इसके अंदर त्रिज्या होती है, तो त्रिज्या का क्या कर देंगे भाई? क्यूब कर देंगे। यही क्या बनेगा? गोले का आयतन बनेगा। सर अगर इस गोले को काट दिया जाए तो क्या चीजें चेंज होगी? मैं कहा हाँ, चीजें चेंज होगी। कैसे? थोड़ा सा ध्यान से। अगर मैं गोले को काट दूं तो कैसे कटेगा भाई? सर ये पहले अपन पूरा गोला ले लेते हैं और इसको काट देते हैं। लो जी, मैंने इसको काट दिया। यस और नो? यस सर, अब इसको हमने काट दिया तो इसको क्या बोलेंगे? सर इसको बोला जाएगा अर्धगोला। क्या बोला जाएगा? अर्धगोला। ठीक है, इसको काटा मैंने, तो मैंने कहा सर इसको काटोगे तो जैसे अपने संतरे को काटते हैं ना, कुछ इस तरह से ये कट जाएगा। यस और नो? यस सर, कट जाएगा। और ये नीचे अपने जो भी है, संतरा काटने के बाद में से नीचे छोड़ देते हैं ना, मुंदो बुट्ठड़ मारेड़ो है, उस तरह से ये हो जाएगा। अगर उस तरह से हो जाएगा, मैंने कहा इसका क्या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा? यस सर, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। देखते हैं कितना इसका अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। थोड़ा सा ध्यान देना सर, पूरे गोले का तो कितना था? 4 पाई आर स्क्वायर। आधा काट दिया तो कितना बच गया? 2 पाई आर स्क्वायर। और सर ये जो काटा है, जो कि नीचे टिकी हुई चीज है, क्या उसका भी एक वृत्त बनेगा? यस सर, उस संतरे को जब ऐसे करोगे तो इधर भी एक वृत्त बना हुआ होगा जो कटा हुआ भाग है।
तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा सर? जैसे वृत्त का क्षेत्रफल वैसे ही उसका क्षेत्रफल। मैंने कहा अच्छा, यानी कि पाई आर स्क्वायर और होगा। तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस में पाई आर स्क्वायर मिलकर कितने हो गए भाई? 3 पाई आर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? यह किसी अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। आगे इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। क्या अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा? यस सर। अब तो ये टिक रहा है, यानी कि सर इसकी छत तो नहीं है, इसकी छत तो नहीं है, लेकिन इसकी जमीन तो है ना। यहां पर अगर टिका दूं मैं, जैसे मुंडो बट्ठर मारे गिरा यहाँ करके टिका दियो, टिका देते हैं, देन वो नीचे वाला हिस्सा आपने ही कहा था कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के अंदर जो नीचे वाला हिस्सा यानी कि जो जमीन होती है उसको नहीं लेते। मतलब किसको नहीं लेंगे भाई? सर इसको नहीं लेंगे, इस नीचे वाले को। तो किसको लेंगे? ओनली सर इसको लेंगे, इसको लेंगे। तो ये इसका कितना है सर? इसका है 2 पाई आर स्क्वायर, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका? अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ जाएगा भाई? 2 पाई आर स्क्वायर। आगे सुनना। अच्छा, अगर मैं यहां पर इसके आयतन की बात करूं तो कितना होगा सर? आयतन देखना, किसका? अर्धगोले का आयतन। सर पूरे गोले का आयतन था 4/3 पाई आर क्यूब, और आधे का कितना होगा सर? आधा कर दो, 4/3 का आधा कितना होगा सर? 4 से 2 कटा तो 2 बचा, यानी कि 2/3 पाई आर की क्यूब। ये क्या हो जाएगा भी? किसी भी अर्धगोले का जो भी महत्वपूर्ण सूत्र है वो बन जाएंगे। बात समझ में आई ना? सारी चीज करते जाएंगे, और जो चीज मैंने बताई है वो थोड़ा सा ध्यान में रखना और क्वेश्चन करने की ट्राई करते हैं। नेक्स्ट, किसी भी गोले की त्रिज्या अगर 3.5 सेंटीमीटर है तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? देखते हैं। सर हमको चाहिए थी इसके अंदर क्या? त्रिज्या। बस 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 इतना सा काम। अगर गोले की त्रिज्या दे रखी है तो बहुत बढ़िया बात है। गोले के अंदर आप सबसे पहले यही चीज ध्यान में रखेंगे कि इसकी त्रिज्या दी गई है कि नहीं दी गई। ठीक है सर, आर का मान हमको दे दिया। हम जानते हैं कि पूरा गोला है, आधा गोला नहीं है सर, पूरा गोला है। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया। सर गोले का चाहे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ ले, चाहे वक्र पृष्ठीय पूछ ले, क्योंकि गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होता, ओनली अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। आगे सुनना। सर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा भी? सर 4 पाई आर स्क्वायर। काम करते जाते हैं। सर 4 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान सर 3.5, और इसका स्क्वायर क्या कर देंगे? कर देंगे। आराम से करते जाना, ठीक है, सारी चीज हो जाएगी। सर 4 इंटू 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5। स्क्वायर का अर्थ ये होता है कि 3.5 या कोई भी संख्या यहां पर हो, खुद को खुद से 2 बार गुणा करना। स्क्वायर का मतलब ये होता है, यानी कि 3.5 को 3.5 से 2 बार गुणा। क्या हमने गुणा कर दिया? ओके सर, कर दिया। अब देखते हैं, अगर ऐसे करना है ऐसे करो, जैसा आपका मन करे वैसा करो। सर ये पॉइंट हटाया, बटे में क्या लगा दिया? 10। ये वाला पॉइंट हटाया, कितना लगा दिया? 10, ताकि पॉइंट वाला पंगा बीच में ना आए। सर 7 एकम 7, 7 पंजू 35 आ जाएगा। ये याद रखना, नीचे वाली संख्या और ऊपर वाली संख्या ही कटती है। ऐसा नहीं करोगे आप 35 से 35 काट दो और सोचो हमने से ना, गुणा वाली संख्या नहीं कटती है। ध्यान रखना इस बात का, बहुत अच्छे से करो। आगे क्या बचा है? सर ये बचा है हमारे पास में, गुणा करते हैं। ठीक है, अब गुणा करते हैं। नीचे 10 इंटू 10 बचा हुआ है, इसको पड़ा रहने दो, बाद में काम आएगा। ठीक है सर, 4 को 22 से किया, 22 दूना 44, 22 तिया 66, 22 चौका 88, और 88 को 5 से करेंगे तो 8 5 40, 8 5 40 और 4 कितना हो गया? 44। और कौन बचा है? सर इसको करेंगे 35 से। सर 35 0 0
35 चौका 140, हंसल बच्ची 14, 35 चौका 140 और 14 कितना हो गया 154। यस और नो? यस सर। ये देखो कैलकुलेशन आसान होगी ना, 154 बटे में 10 इंटू 10 कितना हो गया 100। सर 2 जीरो से ऊपर और नीचे वाली संख्या कटती है, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 154 वर्ग सेंटीमीटर। ये तो मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि अगर यहां पर मीटर आता तो यहां पर वर्ग मीटर आता। किस कंडीशन के अंदर? क्षेत्रफल की कंडीशन के अंदर। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा ध्यान से। क्वेश्चन आया है किसी भी अर्धगोला, नाम देखो क्या दिया गया है, अर्धगोला। ओहो, लिख लो यहां पर सर ये हमें कुछ ना कुछ करवाना चाहता है, हमसे कुछ ना कुछ करवाएगा, हम करेंगे नहीं, गलती नहीं करेंगे। हमने लिख ही लिया अर्धगोला। अर्धगोले की त्रिज्या हमने दे रखी है कितनी 7। ठीक है जी, दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। 7 सेंटीमीटर है तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। सर ये फिर से गलती करवाना चाहता है, लेकिन हम गलती नहीं करेंगे। हम तो क्या हैं भाई, हम क्या हैं भाई, हम चतुर हैं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने लिख लिया किसका? अर्धगोले का। क्योंकि हम चतुर हैं तो चतुर जी यहां पर सुनना, सर r बराबर 7 दे रखा है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय। याद करो अपनी शक्तियों को जो तुमने 5 से 7 दिन पहले गंवा दी थी। अब उन शक्तियों को वापस इकट्ठा करने की जरूरत है। कैसे? यहां पर अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रखा है। सर वक्र के अंदर हम किसको छोड़ते थे? छत और जमीन को छोड़ते थे। और अर्धगोले के अंदर होगी क्या? यस सर, अर्धगोले के अंदर इस तरह से होता है इसका कार्यक्रम, इस तरह से। और ये क्या होती है सर? ये वो आपने बिना के एक अच्छा गालन खातर वो मुंदो कटोरो सो कौन रखता है, नारियल वालों तोड़ के वो भी यही है। इसको नीचे रख दें क्या? यस सर। टिक जाएगा क्या? यस सर टिक जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यस सर टिक जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे सुनना, इसका वक्र बोला है यानी कि इसको तो नहीं लेना, इसका तो कोई कार्यक्रम नहीं है। तो बचा कौन भाई? सिर्फ ये। टोटल का कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो आधे का कितना होगा सर? 2 पाई आर स्क्वायर। बात समझ में आई ना? 2 पाई आर स्क्वायर ये होगा। आगे सुनना भाई, 2 इंटू कार्यक्रम वही करना है, 22/7 इंटू आर स्क्वायर मतलब किसका आएगा? 7 इंटू 7। 7 को खुद से 2 बार गुणा करना। सर 7 से 7 कैंसिल तो कितना आ गया सर? 22 दूना 44 इंटू 7। 7 चौका 28, 7 चौका 28 और 2 कितना आ गया? 30। 308 वर्ग सेंटीमीटर इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलकर आ जाएगा। आगे बात समझ में? थोड़ा सा और बढ़ते हैं आगे। देखना, एक अर्धगोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय, सर कुछ न कुछ चाहता है ये हमसे, लेकिन हम इसको सिवाय आंसर के कुछ नहीं देंगे, वो भी सही सही। अर्धगोला बोल रहा है, हमने अर्धगोला लिख दिया। नीचे नीचे पूछा क्या है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओहो, ऐसा हमारे साथ पंगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। लो जी सर लिख दिया। हमें पता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है अर्धगोले का, तो कितना आएगा? 3 पाई आर स्क्वायर। सर आधे गोले का कितना आता है? 2 पाई आर स्क्वायर। और नीचे वाला पार्ट जो हमने छोड़ दिया था वक्र के अंदर उसको भी ले लो, तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस में पाई आर स्क्वायर मिलकर कितना हो गया? 3 पाई आर स्क्वायर। अब जो भी पूछा है आ जाओ, हमारे पास में सारे हथियार तैयार है। चलो करते हैं। सर 3 इंटू 22/7, आर का मान कितना है? 7 इंटू 7। 7 से 7 कैंसिल तो 3 इंटू में 7 दूनी 14 और 1 कितना हो गया? 15। 3 चौका 12, 5 तिया 15 और 1 16, 462 वर्ग सेंटीमीटर। ये अपने पास में क्या आ जाएगा? इसका
आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा और ध्यान से और क्वेश्चन करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन आया है, देखना भाई। किसी गोले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, ठीक है सर 6 सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत नहीं है। उसका आयतन क्या होगा? पहली चीज, गोला बोला है या अर्धगोला बोला है? सर गोला बोला है, लिख लो। ये गलती करवाना चाहता है लेकिन हम नहीं करेंगे, गोला। ओके, पूछा क्या है सर? गोले का आयतन। वेरी गुड। अर्धगोला कहीं नहीं बोला ना सर, उसने तो नाम ही नहीं लिया। आयतन का क्या होता है? 4/3 पाई आर की क्यूब। आर बराबर कितना दे रखा है? 14 दे रखा है, कोई बात नहीं। ठीक है, 6 दे रखा है, कोई बात नहीं। आर बराबर कितना दे रखा है? 6 दे रखा है, कोई बात नहीं, चलने दो। सर यहाँ पर 4/3 इंटू 22/7 इंटू आर क्यूब, यानी कि क्या सर? जो भी 6 दे रखा है उसको खुद से कितनी बार गुना करना है? 3 बार गुना करना है। करते हैं 6 इंटू 6 इंटू 6। सो 3 एकम 3, 3 दूना कितना आ जाएगा भाई? 6 आ जाएगा। नेक्स्ट, अब क्या करेंगे सर? इन सब को ऊपर वाली संख्याओं को ऊपर वाली संख्याओं से गुणा कर देंगे और भाग में क्या कर देंगे भाई? 7 कर देंगे। अब इन सब को गुणा करते हैं, देखना। चिकम चिकम 36, तो ये आ जाएगा 63 36, इस तरह से ये आ जाएगा। आगे देखना, भाग करते हैं इसका। ठीक है, अगर ऑप्शन में है तो ठीक है, अगर नहीं है इसका मतलब भाग करना पड़ेगा। भाग सबको आता है मेरे भाइयों को। 63 36 का आ जाएगा 7। 7 निम कितना आ गया? 63। सर आया कितना? 0। ऊपर से संख्या उतारेंगे। अगर ऊपर से संख्या उतारने के बावजूद भाग ना जाए तो यहां पर क्या लगा देते हैं मेरे भाइयों? 0 लगा देते हैं। यस और नो? यस सर। आगे, और फिर ऊपर से क्या उतारते हैं? संख्या। ऐसे ही नहीं उतारेंगे कि सीधा उतार लो दबा दो, नहीं। अगर भाग नहीं जा रहा तो ऊपर से 0 लगाकर फिर संख्या उतारते हैं। तो 7 पंजा सर ये आ जाएगा 35। 1 बचा, अब पॉइंट लगा दो 0। 7 एकम 7, 3 और देख लो 905.1 है सर, ऑप्शन में है। कार्यक्रम करेंगे खत्म और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। बात समझ में आई ना? क्या किया है सिस्टम? बहुत आराम से करते चलिए और आपके आंसर आएंगे। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। किसी गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। सर गोला नहीं बोला, आप पढ़ने में गलती कर रहे हो, अर्धगोला बोला है। अच्छा, वेरी गुड सर, अर्धगोला बोला गया है। यहां पर मैंने लिख दिया अर्धगोला। आर बराबर कितनी लिख दी भाई? 7 लिखा गया है। अर्धगोले का पूछा क्या है सर? आयतन पूछा है, तो हमने आयतन लिख दिया। कितना होता है सर? अर्धगोला है, अर्धगोला 4/3 पाई आर क्यूब पूरे गोले का होता है। तो अर्धगोले का कितना होगा सर? 4 का आधा 2/3 पाई आर क्यूब। यस और नो? यस सर। गलती होने की गुंजाइश नहीं छोड़नी है अपन ने। आगे बढ़ते हैं। सर ये आएगा 2/3 इंटू पाई का मान 22/7, आर का मान 7 इंटू 7 इंटू 7। 7 को खुद से 3 बार गुना करना। सर यहां पर 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो देखते हैं क्या बचेगा। सर यहां पर बचेगा कितना? 7 दूनी 14। गुणा कैसे भी करो, आपका मन करे ना वैसे करो। कैलकुलेशन कभी भी गलत नहीं होती, बकायदा आपने कैलकुलेशन बिल्कुल सही की है तो कहीं भी गलत नहीं होगी। आपका मन करे वैसे करो। बात समझिए, मैंने यहां पर 7 दूनी 14 कर दिया, आपका मन करे तो 22 दूना 44 करो, गलत नहीं आएगा। अगर आपका मन करे यहां पर 22 दूना 44 और 7 7 49 तो भी दिक्कत नहीं है। अगर आपका मन करे 2 इंटू 22 इंटू 7 इंटू 7 ऐसे करना है तो भी आप कर सकते हो। गलती होने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। कैसे मर्जी करो, कैलकुलेशन कभी भी गलत नहीं होगी। देखते हैं क्या आता है। सर 2 इंटू 22 इंटू 7 इंटू 7 करेंगे तो आएगा 2156।
भाग में कितना है भाई 3। चलो भाग करना स्टार्ट करते हैं सर। 3 7 21, 3 एकम 3, 2 बचा 3 7 21, 3 8 24 पॉइंट लगाया 6 6, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा, गोले का आयतन कितना हो जाएगा सर। गोला नहीं है अर्धगोला। अच्छा भाई अर्धगोले का आयतन कितना हो जाएगा 718.66 सेंटीमीटर का क्यूब या घन सेंटीमीटर। सर ये क्या, पहले आप वर्ग बोल रहे थे अब आप घन बोल रहे हो। मैंने कहा हाँ, क्योंकि आयतन हमेशा क्यूब में होता है और जो क्षेत्रफल है वो हमेशा किस में होता है, वर्ग में होता है। थोड़ा सा और आगे बहुत अच्छे से क्वेश्चन करना, ठीक है। आपकी बुक के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, करना अच्छे से करना। अब कुछ लाता हूं मैं नायाब क्वेश्चन, बड़े ही ध्यान से। क्वेश्चन क्या आया है कि 18 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने गोले बनाए जा सकते हैं। याद रखना, चाहे तो घन हो, चाहे घनाभ हो, चाहे शंकु, बेलन, गोला, कुछ भी हो, जहां पर ये पिघलाने वाले क्वेश्चन आएंगे ना, उसके अंदर आपको एक चीज बहुत ध्यान से रखनी है कि सर आयतन हमेशा बराबर रहेंगे। मैंने कहा कि मैंने 10 किलो कोई चीज उठा रखी है और दूसरे हाथ में 1-1 किलो की 10 चीज उठा रखी है। फिर से मैंने 10 किलो कोई चीज उठा रखी है और 1-1 किलो की 10 चीजें उठा रखी हैं। तो बताओ दोनों के भार में कोई परिवर्तन होगा क्या? नहीं सर, ये भी 10 होगा और ये भी 10 होगा। बस आपने एक यहाँ पर उठा रखा है 10 किलो का और 1-1 किलो के 10 यहाँ पर उठा रखे हैं, ये भी अभी तक 10 किलो ही है। मैंने कहा हाँ, अब मैं इसको फेंक देता हूँ। अब यहाँ पर देखना, ये कितने किलो का है? 10 किलो का है। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं इसके 10 टुकड़े कर देता हूं, क्या हल्का हो जाएगा क्या? नहीं सर, 1% भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सर आप इसके 1-1 किलो के 10 टुकड़े करोगे तो ये 10 टुकड़े मिलकर वापिस कितने होंगे सर? 10 किलो ही होंगे। यानी कि क्या हुआ, मतलब कि आयतन सर कभी भी चेंज नहीं होता। अगर आप बोल रहे हो कि बड़े गोले, यहां पर मैं बड़ा कर देता हूं, अरे भाई आप 18 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला है और एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला है, तो एक बड़ा गोला होगा और एक छोटा गोला होगा, यही तो बात है। इनको पिघलाकर ये गोलियां अपने बना रहे हैं, लेकिन सर इसको पिघलाकर कितनी भी गोलियां बना लो, बस ये जो है ना ये सिस्टम, ये गोलियां जितनी भी बनेगी इन दोनों का आयतन जो होगा वो बराबर ही होगा। मैंने कहा चलो ठीक है, मतलब मैं कह सकता हूं कि बड़े गोले का आयतन बराबर होगा, एक मैं कोई भी संख्या ले लेता हूं। संख्या का मतलब मान लो ये बड़ा गोला है और इससे मैं छोटी छोटी गोलियां बना रहा हूं, तो कुछ गोलियां इससे तो ज़्यादा ही होगी, एक से तो ज़्यादा ही होगी, बस उसी को मैं ले लेता हूं n। ये n का मान अपन को ज्ञात करना होगा। बात समझ में आई? मैं n ले लेता हूं, n इंटू छोटे गोले का आयतन। सर आयतन कभी भी चेंज नहीं होंगे, आप कुछ भी कर लो, आयतन चेंज नहीं होंगे। अगर आप बड़े गोले से छोटा गोला बनाओगे तो उनकी संख्या ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन आयतन चेंज नहीं होंगे, वो हमेशा क्या रहेंगे भाई? बराबर रहेंगे। मैंने कहा अच्छा, तो बड़े गोले का आयतन करते हैं। बड़े गोले का आयतन क्या होगा सर? 4/3 पाई, बड़ी आर कर दूं, बड़ी आर, क्योंकि बड़ा गोला है ना तो बड़ी आर कर देता हूं, बड़ी आर की क्यूब, ताकि कंफ्यूजन ना हो। बड़ी आर, मेरे को नहीं पता बड़ी आर कौन सी है, अभी करेंगे। n इंटू n क्या है सर? n यहां पर कोई भी संख्या है जो कि हमें निकालनी है, इंटू छोटे गोले का आयतन। सर गोला छोटा हो चाहे बड़ा हो, सूत्र चेंज नहीं होने वाला, बस त्रिज्याएं चेंज हो जाती है।
मैंने कहा अच्छा तुम तो बड़े होशियार निकले। 4/3 पाई छोटे r की क्या क्यूब, क्योंकि छोटा गोला है। अब देखते हैं कितने बनाते हैं। सर यहां पर देखो, यहां पर 4/3 जो भी आमने सामने हो ना, एक चीज और बताता हूं आपको, बहुत बढ़िया चीज, सीखो इसको। जो भी सामने चीजें हो ना, बराबर हो जो चीज, वो डेफिनेटली काट सकते हो। देखते हैं क्या क्या है। सर 4/3 है और इधर भी कितना है, 4/3 है, कट गया। यहां पे भी पाई है और यहां पे भी पाई है, कट गया। सर r से r नहीं कटेगा, क्योंकि ये बड़े गोले का r है, ये छोटे गोले का r है। चलो मान रखना स्टार्ट करते हैं, यानी कि ये बन गया r की क्यूब बराबर n इंटू छोटे r की क्यूब। आगे सुनना, यहां पर r का क्यूब है, किसके r का क्यूब है? सर बड़ी त्रिज्या। बड़ी त्रिज्या कितनी है मेरे भाई? बड़ी त्रिज्या है सर 18, तो 18 का क्यूब। आगे n, ये तो करना ही है। r, ये क्या है? छोटे r की क्यूब। छोटा r कितना है? सर 3 का क्या करना है? क्यूब। आगे मैंने कहा मेरे को ज्ञात करना था गोलियों की संख्या, यही करना था। यस सर, आपको यही करना था। तो यहां पर क्या दिख रहा है आपको? यही तो है n, संख्या, यही तो ज्ञात करनी है। मैंने कहा अगर मैं इस 3 को बराबर के इधर लेकर आऊं तो किसमें चेंज हो जाएगा? सर ये बराबर के उधर गुणा में है, इधर आकर किसमें चेंज हो जाएगा? भाग में चेंज हो जाएगा। वेरी गुड, यानी कि 18 का क्यूब बटा में कितना आ जाएगा? 3 का क्यूब बराबर क्या आ जाएगा भी? n। n क्या है? कोई भी संख्या जो कि निकलने वाली है, गोलियों की संख्या। आगे कटना है काट दो, अगर नहीं कट रहा तो छोड़ दो। इसको अपन सिंप्लीफाई करते हैं। सर ये बनेगा 18 ऊपर वाला इंटू 18 इंटू 18 बटा में 3 इंटू 3 इंटू 3 बराबर में क्या चल रहा है? n। अब तो काट सकते हो या सर एक ही पाड़े से, 3 एकम 3, 3 छके 18, 3 एकम 3, 3 छके 18, 3 एकम 3, 3 छके 18, तो गुणा कर दो, छिकम छिकम 36, 36 छिका 216, यानी कि n का मान कितना निकल कर आ गया? 216। यानी कि 18 सेंटीमीटर गोले को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या की कितनी गोलियां बनाई जा सकती है? 216। यस और नो? यस सर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखना भाई। आहा क्या बात है। सर ये बोला गया है कि एक अर्धगोले की त्रिज्या, नाम सुनना, नाम फंसाना चाहता है। अर्धगोले की त्रिज्या दे रखी अपन को 9 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया बात है। इससे 3 सेंटीमीटर त्रिज्या की कितनी गोलियां का अर्थ क्या होता है? गोला बनाए जा सकते हैं। सर चतुर तो बहुत बनता है ये, लेकिन हमारे सामने एक ना चलेगी। कैसे? जो बोला है, मैंने कहा जब गोलियां वगैरह बनाओ, कोई भी चीज एक से दूसरे के अंदर कन्वर्ट करो तो हमेशा आयतन बराबर रहता है। मैं यही चीज लिखता हूं, पहले मैं ये कार्यक्रम कर लेता हूं, ठीक है। अर्धगोले का आयतन कितना होता है? 2 बटा, मैं पहले लिख लेता हूं इसको, मैं पहले इसको लिख लेता हूं। तो यानी कि जो क्वेश्चन में दिया है, अर्धगोले का आयतन सर बराबर रहेगा n क्या है? कोई भी संख्या है सर, वो निकल कर आएगी, देखेंगे। इनटू किसका? गोले के या छोटी गोलियों का आयतन बराबर रहेगा। सर इसको बराबर क्यों छोड़ा आपने? मैंने कहा अर्धगोले को पिघलाकर और गोलियां बना रहा है, गोलियां तो बना रहा है और अपने को मारना चाहता है, लेकिन हम मरने वाले नहीं हैं, हम गोले लेके बैठे हैं। बात समझ में आई ना? हम क्या लेके बैठे हैं? गोले का आयतन लेके बैठे हैं। आगे सुनना, अर्धगोले का आयतन बराबर होगा किसके? n इंटू गोले के आयतन के। क्यों? क्योंकि गोलियां बनेगी। आगे सुनना, अर्धगोले का आयतन क्या होगा?
सर 2/3 पाई आर का क्यूब। ठीक है, बड़ी त्रिज्या है तो बड़ा आर लिखते हैं। n इंटू छोटे गोले का आयतन 4/3, क्योंकि गोला है, अर्धगोला नहीं है मेरे दोस्तों। यहां पर 4/3 पाई आर क्यूब। यस और नो? यस सर। जो कटता है काट दो सर। ये पाई था, पाई से पाई काट दे ताकि अपनी कैलकुलेशन कम हो जाए। ये बटा में 3 था, इसके भी बटा में 3 था, काट दो सर। बीच में बराबर का निशान है। कहीं पे आप ऐसे सोच लो, सर बोलेंगे सर आपने कहा था बराबर वाली संख्याएं नहीं कट सकती। अरे 1/3 इंटू 1/3 ये नहीं कट सकते, लेकिन 1/3 बराबर 1/3 ये कट सकते हैं। बात समझ में आई ना? बीच में बराबर का निशान है और उसमें किसका निशान था? इंटू का निशान था यहां पर सर। और किससे? हाँ सर, 2 एकम 2 और 2 दुए 4, ये अपने पास में हो जाएगा। अब देखते हैं क्या आएगा सर। इसके पास में बचा क्या? आर क्यूब, और इसके पास में क्या बचा है? n इंटू 2 इंटू में आर क्यूब। यस और नो? यस सर। अब देखते हैं कि r कितना है भाई? सर r है 9 का क्यूब, और इधर क्या बचा है? सर इसको इधर ले आते हैं तो संख्या निकल कर आ जाएगी। मैंने कहा चलो लाओ फिर। ठीक है सर, लेकर आते हैं। n इंटू 2 इंटू छोटे r का कितना है? सर ये है अपने पास में कितना? 3 का क्यूब। सर अब n का मान आने ही वाला है, बस आप इसको क्या करो? इधर ले आओ। मैंने कहा चलो लाओ फिर। ठीक है, लाते हैं सर। 9 की क्यूब बटे में, क्योंकि ये इधर गुणा में है, बराबर के इधर आकर भाग में होंगे। 2 इंटू में 3 का क्यूब बराबर क्या आ गया भाई? n। तो बताओ क्या मान आएगा? सर 9 इंटू 9 इंटू 9 बटा में 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, क्योंकि 2 चल रहा है। ये देखो 2 चल रहा है यहाँ से, कब से? बहुत दूर से आया है सर। 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 तिया 27, और बटा में कौन है? 2, यानी कि 27 बटा में 2। कितने गोली बन सकते हैं? कितने गोले बन सकते हैं? 27 बटा में 2, यानी कि कितनी गोलियां? 1.5। इस तरह से अपन गोले के सारे क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। बस एक छोटी सी चीज इसके अंदर ध्यान रखना, सर अर्ध गोला बोल दे, गोला बोल दे, बस जो क्वेश्चन में बोला है उनके आयतन हमको हमेशा बराबर छोड़ने हैं, n लगा के। जब भी बराबर छोड़ोगे तब आपका आंसर डेफिनेटली आएगा। यस और नो? यस सर। बहुत ध्यान से अगला क्वेश्चन देखना भाई। अगला क्वेश्चन ये आया है, 24 सेंटीमीटर त्रिज्या के बड़े गोले को पिघलाकर, चलो बड़ा गोला दे ही दिया, क्या दिक्कत है, पिघलाकर और 64 गोलियां बनाई जाती है। तो आपसे पूछा है छोटी गोली का त्रिज्या क्या होगी? छोटी गोली की त्रिज्या क्या होगी? देखते हैं, करना स्टार्ट करते हैं। सर यहां पर देखो, हमको पता है कि बड़े गोले का आयतन और बराबर में कौन रहेगा? छोटे गोले का आयतन। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लिखना स्टार्ट करते हैं। जितना हमें आता है वो कर लेते हैं। सर बड़े गोले का आयतन, क्योंकि आयतन बराबर रहेगा, जब भी पिघलाने की बात कर दे आपसे हमेशा आयतन बराबर छोड़ दो, कुछ भी नहीं है, आयतन बराबर छोड़ दो, आपके आंसर सारे आएंगे। ठीक है सर, आयतन बराबर क्या आएगा? n इंटू छोटे गोले का आयतन। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो जो चीज दे रखी है वो देख लेते हैं। सर बड़े गोले का आयतन बराबर n इंटू छोटे गोले का आयतन। बड़े गोले का आयतन क्या होगा? सर बड़े गोले का 4/3 पाई बड़ी आर की क्यूब। ये हमारी सहूलियत के लिए हमने किया है कि हाँ बड़े गोले की बड़ी त्रिज्या, छोटे गोले की छोटी त्रिज्या। आगे n इंटू छोटे गोले का आयतन कितना होगा? 4/3 पाई छोटे आर का क्या? क्यूब।
अब देखते हैं क्वेश्चन में दिया क्या है। पहला काम सर पिघलाने वाला इसने किया था। हमने जैसे ही पिघलाने का नाम सुना, बड़े गोले का आयतन बराबर n इंटू छोटे गोले का आयतन, ये कर दिया। और गोलियां ही बना रहा है तो इधर भी गोला उधर भी गोला। आगे सुनना, इस बार सर गोलियों की संख्या हमें दी गई है और बड़ी त्रिज्या दी गई है। गोलियों की संख्या मतलब किसकी संख्या? सर ये n ही होती है संख्या। ये कितनी दी हुई है? सर 64 दी गई है। मैंने कहा ठीक है, जो भी आपको वैल्यू दी गई है वो रखते जाओ। 4/3 पाई का मान, 22/7 बड़े आर का मान, सर 24 इंटू 24 इंटू 24। यस और नो? अगर आपका मन करे यहां पर कैलकुलेशन नहीं करेंगे तो भी कोई बात नहीं। सर ये आ जाएगा 24 का क्यूब बराबर n का मान कितना है? सर n का मान दे रखा है 64 इंटू 4/3 इंटू 22/7 इंटू सर इस r का मान, छोटी त्रिज्या का मान तो हमें ज्ञात करना है। देखते हैं कैसे ज्ञात करेंगे। सर 4/3 से 4/3 गया, सरकारी थे बेचारे। 22/7 से 22/7 गया, ये भी ठीक है। अब देखते हैं कि इनका क्या होगा रामा रे। चलो देखते हैं। सर यहां पर बचा क्या हुआ है? 64 इंटू आर की क्यूब, बाकी तो सारा कट गया, यानी कि इधर 24 की क्यूब बराबर 64 इंटू आर की क्या बची है? क्यूब। सर आर का मान, छोटे आर का मान, छोटे आर का मान या छोटी गोली की त्रिज्या का मान फट से निकल सकता है। बस ये 64 पंगा कर रहा है। मैंने कहा पंगा कर रहा है तो जल्दी इसका निपटान करो। सर इधर गुणा में है, बराबर के इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा। देखते हैं। ओके, 24 की क्यूब को क्या लिख सकता हूं? 24 इंटू 24 इंटू 24, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, भाग। सर 64 को इधर ला रहे हैं तो ये इसके भाग में, यानी कि बटा में 64 बराबर क्या आ गया? छोटे आर का क्यूब। काटना स्टार्ट करते हैं भाई। देखते हैं जो आपका मन करे जिससे काटने का, काटने का। सर 4 16 चौका 64 और 4 छिका 24, 4 चौका 16, एक ही पाड़े से 4 छिका 24, 4 एकम 4, 4 छिका 24, यानी कि ये आ गया 6 इंटू 6 इंटू 6। यस और नो? यस सर, 6 इंटू 6 इंटू 6 आ गया। अब सुनना यहां पर बड़े ही ध्यान से। सर छिक्कम छिक्कम 36 छिक्का 216 बराबर क्या आ गया? आर क्यूब। अगर मैं ये आर क्यूब हटा दूं, सर हटा दो, लेकिन इधर क्या करना पड़ेगा भाई? रूट क्यूब करना पड़ेगा। तो बताओ 216 किसका क्यूब होता है? सर 216 होता है 6 का। छिक्कम छिक्कम 36, 36 छिक्का 216, यानी कि आर का मान कितना आ जाएगा भाई? सर आर का मान निकल कर आ जाएगा कितना? 6। ये किस आर का मान आया है? सर ये छोटा आर का मान आया है, यानी कि छोटी गोली की त्रिज्या आई है। सर यही हमें ज्ञात करना था। अगर क्वेश्चन को आराम से किया जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं आती है। बड़े ही आराम से क्वेश्चन करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन आया है, एक गोलाकार टंकी जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, ठीक है, के ऊपर रंग करने का खर्च ज्ञात करो। और खर्चा क्या बता रखा है भाई? 15 रुपए वर्ग सेंटीमीटर। ये अपन को खर्चा। सर खर्चा तो बाद में बताएंगे, पहले ये तो पता चले इसमें करना क्या है। जब भी, मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है कि जब भी क्षेत्रफल की बात आए तो आप रंग करने लग जाओ, और अगर क्वेश्चन रंग करने लग जाए तो आप क्षेत्रफल निकालना स्टार्ट कर दो। बात समझ में आई ना? जब रंग की बात करे क्वेश्चन तो आप क्षेत्रफल निकालो। बात समझ में आई? तो हमने घन में भी और घनाभ में भी एक ही बात कही थी, जब भी रंग करने की बात आए देन डेफिनेटली वो क्या होगा? सर क्षेत्रफल होगा। बस हो गया। तो गोले का बोला क्या हुआ है भाई? क्षेत्रफल। निकालते हैं गोले का क्षेत्रफल। होता कितना है? सर गोला बोला है, अर्ध गोला नहीं बोला है।
मैंने कहा ठीक है, तो 4 पाई आर स्क्वायर करूं क्या? यस सर, यही करोगे और क्या करोगे। ठीक है भाई, आर बराबर कितना दे रखा है? 21। तो अगर मैं क्षेत्रफल ज्ञात करूं तो क्या हो जाएगा? सर पहले क्षेत्रफल ज्ञात करो, उसके बाद में जो भी रुपए दे रखे हैं उसको क्षेत्रफल से गुणा कर देना, आपका खर्चा निकल कर आ जाएगा। अच्छा, मेरा खर्चा निकालोगे? चलो देखते हैं। 4 इंटू पाई का मान 22/7, आर का मान 21 इंटू में 21। सर ये किया 7 या 21, तो आ गया 4 इंटू 22 इंटू 3 इंटू 21। इन सबको गुणा करेंगे, आएगा 5544 वर्ग सेंटीमीटर। यस और नो? यस सर, आएगा 5544 वर्ग सेंटीमीटर। ये किसका आया है? सर ये गोले के ऊपर हमने अभी क्या किया है? रंग किया है, कर तो दिया, खर्चा तो अब आएगा। मैंने कहा ठीक है, 1 वर्ग सेंटीमीटर का खर्चा कितना है? सर जी 15 रुपए है। तो 5544 का, सर 5544 को 15 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास में खर्चा निकल कर आ जाएगा। 5544 को 15 से गुणा कर देंगे तो हमारा खर्चा निकल कर आ जाएगा, जो कि 83,160 रहेगा। लो जी, खर्चा निकाल दिया अपन ने 83,160। तो खर्चा भी निकाल दिया भाई। ठीक है, अब जाके आराम से रंग करो, किताब उठाओ, अच्छे से क्वेश्चन करो, और जो क्वेश्चन ना आए वो कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर भेज सकते हो। धन्यवाद।